ऑनलाइन कोचिंग में यूट्यूब में चेतना प्लस में आपका फिर एक बार स्वागत है। प्रीपोजिशन का नंबर 4 पार्ट है। बहुत मेहनत होता है लिखने में, बनाने में, सोचने में, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। जो पढ़ेगा वही क्या पछताना जब चूड़ियाँ चुग गई खेत, वही स्थिति उत्पन्न होने वाली है कुछ लोगों के साथ। आइए देखें। और इसी नंबर पर है बाई। बाई का प्रयोग भी हमने विस्तार से बताया है। बाई का प्रयोग से के अर्थ में होता है, बाई का प्रयोग तक के अर्थ में होता है, बाई का प्रयोग पास के अर्थ में होता है, बाई का प्रयोग पास से के अर्थ में होता है, बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में द्वारा के अर्थ में होता है ना। बाई का प्रयोग जाति व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे ब्राह्मण बाई कास्ट जाति का। और बाई का प्रयोग तक के भी अर्थ में होता है, आप जानते हैं। और यात्रा के साधनों से पहले भी बाई का प्रयोग होता है। कसम के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, स्वीयर बाई गॉड। यात्रा के साधनों के पहले भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। आइए कुछ उससे रिलेटेड उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे मैं रेल से यात्रा करना पसंद करता हूँ, तो रेल से बाई ट्रेन, बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आई प्रीफर पसंद करता हूँ, ट्रैवलिंग यात्रा करना पसंद करता हूँ, बाई ट्रेन ट्रेन से। हम कार से जा रहे हैं, यहाँ भी यात्रा का साधन है, बीच में यात्रा का साधन है, बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कार से जा रहे हैं, वी आर गोइंग बाई कार, वी आर गोइंग बाई कार। अंग्रेजी अखबार पढ़कर आप अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। बहुत सही बात है ये, 100%। और अगर कभी आप लोगों को अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का मन करे तो द हिंदू एक अखबार आता है जो अंग्रेजी का विश्व प्रसिद्ध है, और उस अखबार से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारी चीज़ों को पूछा जाता है। इसलिए जब कभी भी आप अंग्रेजी का अखबार लें, आप पढ़ें, तो कौन सा अखबार? द हिंदू अखबार पढ़ें। कंपटीशन के लिए बहुत उपयुक्त है। उसी में से कंपटीशन क्वेश्चन आदि पूछे जाते हैं, वर्ड पावर आदि पूछे जाते हैं। अंग्रेजी अखबार पढ़कर आप अपने अंग्रेजी सुधार सकते हैं। सुधारना मतलब इम्प्रूव। यू कैन इम्प्रूव, आप सुधार सकते हैं। योर इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स। तो अंग्रेजी अखबारों को पढ़ करके आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। मैं व्यवसाय से अध्यापक हूँ, मैं व्यवसाय से अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, आई एम ब्राह्मण बाय कास्ट। समझ में आया? तो ऐसे में से के अर्थ में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बाय का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, इस दशक के अंत तक के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है, और प्रायः परफेक्ट टेंस होता है। इस दशक के अंत तक यह सड़क मरम्मत की जा चुकी होगी। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इस दशक के अंत तक यह सड़क मरम्मत की जा चुकी होगी। दिस रोड विल हैव बीन रिपेयर्ड, पैसिव वॉइस है, बाय द एंड ऑफ दिस डेकाड। दिस रोड विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय द एंड ऑफ दिस डेकाड। आगे देखिए, 3 बजे तक वापस आ जाओ, 3 बजे तक वापस आ जाओ। गेट बैक बाई 3 o'clock, गेट बैक बाई 3 o'clock या रिटर्न बाई 3 o'clock। मेरे पास खड़े हो जाओ, पास मतलब बाई, मेरे पास खड़े हो जाओ, स्टैंड बाई मी। मैं प्रतिदिन डाक खाने के पास से जाता हूँ, के पास निकट। आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, बाई यहाँ पर है, आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी डे। यह हरि के द्वारा किया गया,
पैसिव वॉइस। यह हरि के द्वारा किया गया, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए वाज का प्रयोग किया गया। दिस वाज डन बाय हरि। और गणित में देखिए गुणा करने के लिए भी प्रयोग करते हैं क्या, कि हम लोग बोलते हैं क्या, 4 को 7 से गुणा करो। 4 को एक ही साथ रहेगा, 4 को 7 से गुणा करो। मल्टीप्लाई 4/7। तो यहाँ पर से के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है गणित में। मल्टीप्लाई 4/7, 4 को 7 से गुणा करो। आइए अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20वें नंबर पर है इनसाइड। इनसाइड का मतलब में होता है और के अंदर होता है। शुद्ध अर्थ क्या होता है, के अंदर। जैसे इस बक्से में क्या है, यानी के अंदर, इस बक्से के अंदर क्या है, इस बक्से में क्या है, अर्थात इस बक्से के अंदर क्या है। वाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। वाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। 1 घंटे के अंदर, इनसाइड एन आवर, वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। टू गेट देयर, गेट देयर का प्रयोग पहुँचने के लिए होता है, कहीं जाने के लिए होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट देयर मतलब गो देयर। आप इसको पढ़े हैं उसमें माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में, उसमें गो देयर नहीं था, क्या था, गेट देयर था। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट देयर इनसाइड एन आवर। 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। हम वहाँ 5 घंटे के अंदर पहुँचे। वही बात है, हम वहाँ 5 घंटे के अंदर पहुँचे। वी गॉट देयर, भाई पहुँचने के लिए क्या प्रयोग किया गया, गॉट, गेट। वी गॉट देयर, पहुँचे, वहाँ पहुँचे। इनसाइड ऑफ 5 आवर्स। इनसाइड ऑफ 5 आवर्स। इनसाइड ऑफ 5 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वें नंबर पर है एक्सेप्ट बट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर। वही अर्थ लगभग ऐसी स्थिति में जब प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो बट का भी होता है। ज़्यादा बट क्या है, कंजक्शन भी होता है, और बट का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह भी होता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के हिसाब से आपको बताया गया कि एक्सेप्ट और बट लगभग एक ही जैसा अर्थ रखते हैं। मतलब दोनों का अर्थ क्या हो जाता है, सिवाय हो जाता है, के अलावा होता है, या छोड़कर हो जाता है। जैसे रविवार के अलावा दुकान हर रोज़ खुली रहती है, अभी बताया था ना इसके पहले। सिवाय अलावा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एक्सेप्ट। दिस शॉप इज़ ओपन एवरी डे, यानी प्रतिदिन खुलती है। एक्सेप्ट संडे, संडे की सिवाय, यानी संडे को नहीं खुलती। रविवार के अलावा दुकान हर रोज़ यानी प्रतिदिन खुली रहती है। दिस शॉप इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। एक व्यक्ति को छोड़कर यह योजना हर एक मतलब हर एक को पसंद आई, यानी प्रत्येक व्यक्ति को पसंद आई। एवरीवन लाइक्ड, हर एक ने, प्रत्येक व्यक्ति ने, लाइक्ड दिस प्लान, इस योजना को पसंद किया। एक्सेप्ट 1 पर्सन, सिवाय एक व्यक्ति के। आप यहाँ पर एक्सेप्ट के जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, फॉर एक्सपेक्टिंग भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एक्सपेक्टिंग 1 पर्सन, ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वह घमंडी के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी घमंडी नहीं हो सकता, घमंडी नहीं हो सकता, उसके अलावा वह और कुछ भी हो सकता है। ही कैन बी एनीथिंग, और कोई त्रुटियां गलतियां उसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन वह घमंडी नहीं हो सकता। ही कैन बी एनीथिंग बट या एक्सेप्ट एरोगेंट। ही कैन बी एनीथिंग बट एरोगेंट। हरि के अलावा हर कोई उत्तीर्ण हो गया, यानी हरि नहीं हुआ, हरि को छोड़ करके बाकी सभी लोग पास हो गए। हरि के अलावा हर कोई उत्तीर्ण हो गया। एवरीवन पास्ड, एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट हरि, सिवाय हरि के। देखिए खास बात, नोट लिखें, ध्यान देंगे क्या है इसका मतलब।
प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हमने पहले भी बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद या तो जरेंड प्रयोग होता है या तो नाउन प्रयोग होता है। तो आईएनजी फॉर्म का मतलब यहाँ का क्या कहा जा रहा है, जरेंडा कहा जा रहा है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात जरेंड प्रयोग होता है, परंतु एक्सेप्ट और बट प्रीपोजिशन के बाद, किसके, एक्सेप्ट और बट प्रीपोजिशन के बाद जरेंड का प्रयोग नहीं होता, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। मतलब वह क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी टू का चिन्ह छिपा रहता है, होता है इन्फिनेटिव है लेकिन टू का चिन्ह छिपा रहता है। तो याद रख सकते हैं, ज़रूरी है याद रखना, सिंटैक्स में भी काम में आएगा। एक्सेप्ट और बट के बाद इन्फिनेटिव मत याद रखिए, या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म याद रखिए, या बेयर इन्फिनेटिव याद रखिए, जरेंड का प्रयोग नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है, देख लीजिए आप, कल तक राह देखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कल तक राह देखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू नथिंग, वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट वेट टिल टुमारो। वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट वेट टिल टुमारो। वेट मतलब प्रतीक्षा करना, टिल माने तक, टुमारो आने वाला कल। तो देखिए क्या लगा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद क्या लगा है, वेट। वेट क्या है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं है या टू उसके पहले नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग है। शिकायत करने के अलावा वह दूसरा कुछ नहीं करता। ही डज नथिंग, कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग बट कंप्लेन। बट के बाद देखिए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं लगा है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा है। तो शिकायत करने के अलावा वह दूसरा कुछ नहीं करता है, यानी वह कुछ नहीं करता है। ही डज नथिंग बट कंप्लेन, यानी सिर्फ और सिर्फ शिकायत ही करता है। भोजन पकाने के अलावा वह कुछ भी कर सकती है। भोजन पकाने के अलावा वह कुछ भी कर सकती है। सी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकती है। सी कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट या बट कुक, नॉट कुकिंग, या टू कुक का प्रयोग नहीं करेंगे। 22वें नंबर पर है और अंतिम नंबर पर है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बाहर, या के कारण, या के नाते। तीनों के अर्थ में आउट ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी इसीलिए अंग्रेजी की अपेक्षा बहुत कठिन हो जाती है। 8 मार्च तक वह गांव के बाहर है, के बाहर। 8 मार्च तक वह गांव के बाहर है। ही इज़ आउट ऑफ टाउन, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, ही इज़ आउट ऑफ विलेज अनटिल मार्च 8। अनटिल मतलब तक, टिल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, मार्च 8। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया, मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट, आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया। वे यहाँ उत्सुकता के कारण आए, वे यहाँ उत्सुकता के कारण आए। दे केम हियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दे केम हियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। हमने उनकी मानवता के नाते सहायता की, हमने सहायता की, वी हेल्प्ड, उनकी सहायता की, देम, मानवता के नाते, आउट ऑफ ह्यूमनिटी, वी हेल्प्ड देम आउट ऑफ ह्यूमनिटी। सब याद करने योग्य हैं, याद कर लें, आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, निश्चित रूप से याद आ जाएगा। गणित में हम लोग यूज़ करते हैं ना, या इस तरीके से हम बोलते कभी कभी, उसे 100 में से 100 अंक मिले, 100 में से 90 मिले, 100 में से 80 मिले, ऐसा बोला जाता है ना। तो हम क्या कहेंगे, ही गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, उसे 100 में से 100 अंक मिले। ही गॉट, उसने प्राप्त किया, 100 मार्क्स प्राप्त किया, आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किया। और इसी के साथ ही प्रीपोजिशन का पार्ट 4 समाप्त होता है। कल 5वां पार्ट रहेगा। धन्यवाद।